और विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के धरने का मामला चल रहा है और इस बीच में जोगाराम पटेल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अधिसूचना जारी की है 16 जुलाई 2024 को और उसमें भी भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस अधिनियम विनियमित या जिसके तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है उसका कार्रवाई उसी के तहत निर्णय की जाएगी। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है, उसके जो वर्डिंग में आपको पढ़ता हूं, किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, विनिमय किया गया आदेश या अधिसूचना, अध्यादेश या विनिमय जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता के प्रवर्त किया जाता है तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में पढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जो आदेश होते हैं उसको नागरिक सुरक्षा संहिता 1973 के तहत ही पढ़ा जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा। एक भी दूसरा किसी तरह का कोई आक्षेप, कोई आधार, कोई गलती किसी तरह का नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कोई तथाकथित बिना आधार का आक्षेप किया है वो पूर्ण रूप से निराधार है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो उन्होंने नारेबाजी की, अगर उनमें थोड़ा बहुत भी दम होता, सत्यता होती, नैतिकता होती तो इस नोटिस में भी लिखते कि एजी या डबल एजी का नियुक्ति कैसे हुई। 7 महीने 6 महीने पहले विधिवत हुई है, उसके संबंध में बिना किसी तरह का ऐतराज, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए इस तरह का ऐतराज किया। इसमें एकमात्र ऐतराज था, एकमात्र ऐतराज था कि पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता और नई दंड प्रक्रिया संहिता। इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसे बेबुनियाद ऐतराज, समय बर्बाद करना, विधानसभा की प्रक्रिया कार्रवाई चलना और चूंकि पहली बार बजट सत्र पूर्ण जब तक हमारी सरकारी कार्रवाई पूरी हुई उस तक किसी तरह का उनका कोई किसी नहीं चला, न उन्होंने कोई ऐतराज किया। मैं आज आपकी मार्फत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि पर्ची सबसे ज्यादा लगी सत्तारूढ़ दल की लगी, ध्यानाकर्षण सबसे अधिक लगे सत्तारूढ़ दल के लगे, प्रश्न लगे सबसे अधिक प्रश्न हमारे लगे। एक स्थगन लगाने का उनका अधिकार है, वो स्थगन हम सत्तारूढ़ दल वाले लगा नहीं सकते नियमों के अनुसार। बाकी उनका कोई, उनके जितने भी सहयोगी है, विपक्षी दल के जो भी माननीय सदस्य है, उन्होंने सक्रियता से इस सदन में भाग ही नहीं लिया और मात्र व्यवधान करना या समाचार पत्रों की सुर्खियां बनना, इस लिहाज से ही उन्होंने कार्रवाई की है। इसलिए मैं उनके कर्तव्य की घोर निंदा करता हूं। और जो हमारा घटनाक्रम 2 दिन चला उसके समय में आदरणीय योगेश्वर जी गर्ग आपसे मुताबिक होगी। ये जो आपका बारे में सफाई दे रहे हैं, मामला हो रहा है, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में डायरेक्शन है कि वो मंत्री को किसी लाभ के बदले नहीं दे सकते। जिस गाइडलाइन का उद्धरण दे रहे हैं वो गाइडलाइन मेरे पास है। हम बिल्कुल विधिवत तरह से कर रहे हैं और इसमें किसी तरह का कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर जाता है वो मेरे से अलग है, पिछले टेन्योर में था, 2 बार बेस्ट काम करने की वजह से सरकार द्वारा उसे सम्मानित किया गया है। अभी भी 18 रिपोर्टेड जजमेंट उसके अकेले के हैं। तो जो व्यक्ति काम करेगा उसका अपना होगा और जिस संहिता का ध्यान रहे ऐसा पूर्ण रूप से गलत निराधार है, उसका कोई लेना देना नहीं। एक वन बाई वन आराम से। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, जो प्रक्रिया जिस कानून के तहत प्रारंभ हो जाती है उसका अंतिम निस्तारण भी उसी कानून के तहत होता है। बाकी जिलों की बात कर रहा हूँ, वो प्रक्रिया भी उसी में प्रारंभ हो चुकी है। पैनल कभी आ गया, सभी जिलों का कार्रवाई भी अंतिम चरण में है, सभी जिलों की। वो बिना किसी आधार के, बिना आधार के इस नोटिस में बिना लिखे ही ऐसे आरोप लगा दे, उसका कोई निराकरण नहीं है। अगर हिम्मत होती तो जैसा उन्होंने ये आरोप लगाया वैसा इसमें लगा दे तो नाराज जवाब दे। कोई आरोप नहीं, इसमें सिर्फ एक ही लिखा है कि नई और पुरानी सीआरपीसी के तहत नियुक्ति। मंत्री जी धन्यवाद। जानना चाह रहे थे कि जो आपने कहा कि एजी डबल एजी की नियुक्ति सही है, तो सरकार ने हाईकोर्ट में जो केस है उसमें पुराने एजी को क्यों लेकर के, क्या कोई कॉम्पिटेंट नहीं है? नहीं, ये विषय नहीं होता है। एक डॉक्टर और वकील, उसकी कोई जाति, उसका कुछ नहीं होता है।
जिनको नियुक्त करना है उसका नियुक्त किया है, नियुक्त बदलती रहती है, नियुक्ति होती रहती है। और जो हमारे एजी जो है वो ठीक समझा, उनको नियुक्ति उनके सहयोग के लिए है, वो एजी ही उसमें हमारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एजी साहब के सहयोग के लिए चाहिए, बोले कॉम्पिटेंस इनकॉम्पिटेंस का विषय नहीं है। जो विपक्ष का सवाल ये है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो कह रहा है कि जो डबल एजी जो बनाया गया है, आप अगर मंत्री नहीं होते तो वो डबल एजी नहीं बन पाते। सवाल ये, मैं पिछली बार मंत्री नहीं था, वो फिर भी सरकार में इसी पद पर था। डिनर और फिल्म का बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष ने कहा है कि सावरकर फिल्म देखने ना आज जाएंगे ना कल, अगर गांधी फिल्म दिखाते तो जरूर जा सकते थे, लेकिन जो रवैया। और ये कह रहे हैं कि जो ये सारा मनमुटाव हुआ है असेंबली में, उससे मतलब एक बहुत किरकिरी हो गई है दोनों के बीच में, तो उससे नाराज है। हमारी किरकिरी हमारे पार्ट पे आप सब हमारे प्रत्यक्षदर्शी हो। आपने एक भी ऐसा दृश्य देखा हो जो हमारी तरफ से, वो आराम से हमारी कार्रवाई, जो हमारा आज का एजेंडा था वो आराम से चला और पूरा हुआ। कल भी हमारा एजेंडा था वो पूरा हुआ। अब एजेंडे के बाद में करें उसकी वो जाने। हमारा इस तरफ से कोई किरकिरी का इरादा न तो था, न है, और न इरादा किरकिरी मानते हैं। वो कह रहे हैं कि फिल्म वीर सावरकर नहीं देखेंगे, अगर गांधी दिखाते तो हम आएंगे। वीर सावरकर दिखानी या गांधी दिखानी, ये निर्णय हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय का है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से है। और वीर सावरकर एक इतिहास में महान पुरुष हुए। आजादी में उनका जो योगदान है, उनका जो त्याग है, उसकी कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आपको पता है कि वीर सावरकर का विरोध करेंगे तो आपने यही इसका जवाब दूसरा आरोप है कि मुकेश ठाकरे जी ने मार्शल ने उनको काटा। हाँ, वो बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा की बहुत उच्च परंपरा रही है और जो भी विधानसभा में कार्रवाई होती है नियमों के तहत और परंपरा के तहत होती है। और उसमें सारे प्रावधान, यदि किसी को किसी पे आरोप लगाना है, कोई मुद्दा उठाना है, कोई बात कहनी है, तो हर तरह के प्रावधान उसमें है। और वो प्रावधान छपे हुए भी हैं और प्रैक्टिस में भी कई तरह के वो प्रावधान हैं, उनके तहत उनको आना चाहिए। इतना यदि बड़ा मुद्दा उनके लिए था तो उनको केवल पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से क्यों आना चाहिए था? पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो तब होता है जब नियम की कहीं अवहेलना हो रही है प्रक्रिया में, उसको ठीक करने के लिए होता है। वैसा कुछ है नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर और पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी चीजें हैं। यदि इतना बड़ा मुद्दा है तो उसके लिए बाकायदा और नियम के तहत तैयारी करके उनको आना चाहिए था। डबल एजी का मुद्दा तो 6-7 महीने पुराना है। अब तक क्या कर रहे थे वो? सदन भी पिछले 3 जुलाई से चल रहा है। अब तक उनको उसमें भी नियमों के तहत आया जा सकता था, वो सब उन्होंने नहीं किया। तो उस पर आसन से कल यही व्यवस्था दी गई थी कि आपको यदि कोई आपत्ति है, कोई मुद्दा उठाना है, उस संबंधित नियम के तहत आप आइए और मैं आपको अवसर दूंगा, मौका दूंगा। उस बात को उन्होंने माना नहीं, अपनी मनमानी, अपने तरीके से उन्होंने सदन को चलाने का प्रयास किया, आसन को चलाने का प्रयास किया। तो आसन उस दबाव में नहीं आया और जो उचित निर्णय आसन को करना चाहिए था उन्होंने किया। आपने कोशिश क्या की उनको बनाने की? आपकी ओर से कितनी बार वो बता रहे हैं। हमने उनको उस समय भी चलते सदन में भी प्रयास किया उनको समझाने का, वो नहीं माने। उनके सचेतक से भी, उनके नेता प्रतिपक्ष से भी संपर्क किया। उसके बाद जब वो किसी तरह से नहीं माने और निलंबन तक की नौबत आ गई, निलंबन के बाद हम लोग लगातार उनके संपर्क में थे। मैं भी और संसदीय कार्य मंत्री दोनों अलग अलग भी मिले, एक साथ भी मिले। उनके नेता से मिले, उनके उप नेता से मिले, उनके सचेतक से मिले और भी उनके वरिष्ठ जो नेता है, पारिक साहब हैं या हरिमोहन जी हैं, उनसे सबसे मिले और सबसे उनसे कहा कि एक बार वो आदेश की पालना करें और वो निलंबित सदस्य से बाहर चला जाए और उसके बाद अपन स्पीकर साहब से निवेदन करेंगे तो उसके बारे में पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन पहले वो आदेश की पालना करें और आसन के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। वो उन्होंने नहीं किया। पहले भी ऐसे कई बार निलंबन हुए हैं और उस समय सब सदस्यों ने ये किया है, खेद भी प्रकट किया है, बाहर भी गए हैं, आदेश की पालना भी की है और उसके बाद उसका वापस निलंबन रद्द भी हुआ है। ये आज भी हो सकता था, कल भी हो सकता था यदि उन्होंने आदेश की पालना कर ली होती। उन्होंने जिद पकड़ रखी थी कि हम आदेश की पालना तो करेंगे ही नहीं, आपको ही अपना आदेश वापस देना है। तो आसन की भी अपनी मर्यादा है, सदन की भी अपनी गरिमा है, उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी थी। वो माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी पालन किया और हमने भी पालन किया। रात को भी हम 11 बजे तक उनके संपर्क में थे। वहां हाउस में भी हम गए हैं, फोन से भी हम संपर्क में थे
अंत में जाके ये एक फार्मूला निकला था कि कल सुबह उनको वापस ले लिया जाए। उसमें ये हमने प्रस्ताव दिया है कि प्रश्नकाल पूरा होने दीजिए, प्रश्नकाल तक वो बाहर रह जाए, ना पक्ष लॉबी में बैठ जाए या और कहीं बैठ जाए, और प्रश्नकाल पूरा होने के बाद आप निवेदन करिए, आसन विचार करिएगा। उसमें हम भी सहमत थे। उन्होंने जिद पकड़ी कि नहीं, प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही हमारा निपटारा करो, तो फिर बाहर कहाँ गया वो? 1 मिनट के लिए वो सदन से बाहर नहीं रहा, सजा तो मिली नहीं, तो सजा मिलने से भुगतने से पहले कैसे माफ करते हैं? इस कारण से गतिरोध पैदा हुआ, और ये प्रतिपक्ष की नादानी भी कह सकते हैं, हठधर्मिता भी कह सकते हैं कि उन्होंने सारे परंपराओं को दरकिनार करके इस तरह से आसन को जबरदस्ती निर्णय करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। वो आसन उस दबाव में नहीं आया। आज भी जो कुछ चल रहा था, सदन की कार्रवाई ठीक चल रही थी। जो आज का एजेंडा था पूरा हुआ है, प्रश्नकाल भी पूरा हुआ है, शून्यकाल भी पूरा हुआ है, और उसके बाद भी जो चर्चा थी वो उसमें भी कई मान्य सदस्यों ने भाग लिया है। और उसके बाद ये अंतिम चरणों में ये निर्णय हमको और करना पड़ा। उसका इसलिए करना पड़ा कि एक तो जो निलंबित सदस्य है वो बार बार सदन के अंदर बैठे बैठे भी प्रवोक भी कर रहे थे, और ऐसे वो अपने उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी जैसे वो सदन के किसी निर्णय की परवाह नहीं करते। वो भी ठीक नहीं था। और फिर कल जब मार्शल से उनको बाहर भिजवाने का आदेश हुआ आसन से, उस आदेश की पालना के दौरान उन्होंने जो व्यवहार किया वो और भी बुरा था। उस निलंबित सदस्य ने खुद ने 2 पुलिस कर्मियों को अपने मुंह से दांतों से काटा है, और 2 में से 1 महिला है। इतना भी उसको ध्यान नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है, किसको काट रहा है। महिला की उंगली पे पट्टी बंधी हुई है, उस पुरुष के हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। दोनों को कल उन्होंने घायल किया है। तो ये और भी एक आग में घी का काम इसने किया कि जिसको इतनी भी तमीज नहीं है, इतना भी जिसको विचार नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो वो गलती की माफी तो क्या मांगेगा। तो उसने उस घटना ने आग में घी का काम किया। और फिर भी आज सवेरे और प्रश्नकाल शुरू होने से आधा घंटा पहले मैं स्वयं वापस अंदर गया हूं। नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, सचेतक तीनों को एक तरफ लेके मैंने कहा है, यदि आप लोग अब भी तैयार हो कि भी प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये मुद्दा लिया जाए, उसके लिए आप तैयार हो, तो हम अब भी तैयार हैं। और यहां तक मैंने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता जो सदन में भी उपस्थित है वो भी आपसे आके बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, किसी कीमत पे हम समझौता नहीं करेंगे। आपको करना है तो राइट 11 बजे करिए, प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही करिए, अन्यथा हमको कुछ नहीं करवाना। तो फिर इतना आसन को झुकाना, सदन को झुकाना, ये सब वो प्रयास जो कर रहे थे उसको हमने स्वीकार नहीं किया और हमने कार्रवाई चलाने का निर्णय किया। और उसके बाद भी आज भी पूरे काफी सीरियस है। अगर उन्होंने 2 सुरक्षा कर्मी को, तो उसमें कुछ अलग से मतलब खाली इसी निलंबन में या मानेंगे पनिशमेंट या और कुछ नहीं हो सकता है? अब उसकी तो अलग उस पुलिस के जो स्टाफ है उनके थ्रू वापस हमको वो अध्यक्ष महोदय करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे किस किस को काटा है, और उनके नाम भी लेंगे, पद भी लेंगे, सारा कुछ लेंगे। वो अध्यक्ष महोदय के अपने उस परिव्यू में आता है, तो वो करेंगे, उनके सुरक्षा अधिकारी से सारी रिपोर्ट लेंगे। और फिर उसमें भी कभी कोई आवश्यक हुआ तो FIR दर्ज करना या क्या करना, वो भी आगे जो उचित होगा। 2 लोगों जिसमें 1 महिला 1 पुरुष। योगेश्वर जी, बड़ा मन दिखा देते जब धारीवाल जी से जो अभिषेक निकल गया आसन को लेकर, उस पर माफ कर दिया, श्रवण कुमार को कर दिया, लोटासरा जी को कर दिया, जी बोले थे, तो इस बार भी कर दिया। उन तीनों मामलों में उन तीनों व्यक्तियों ने तुरंत सद्भावना प्रकट की, तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया, और चैम्बर में जाके भी और विधानसभा में भी उन्होंने उस पर अपने केवल शब्दों में नहीं, पूरे अपने बॉडी लैंग्वेज की पूरी भावना भी उन्होंने प्रकट की। इसलिए आसन ने भी बड़ा मन किया और हमने भी आसन के आदेश को स्वीकार किया। इस व्यक्ति ने पिछले 27 घंटों में एक बार भी ये भावना प्रकट नहीं करी या हाव भाव भी नहीं दर्शाए कि उसको कुछ अफसोस है या वो कुछ माफी मांगना चाहता है, कुछ नहीं। वो तो सदन को, आसन को झुकाना चाह रहे थे, इसलिए ये सारा पंगा हुआ। निलंबन के दौरान किन सुविधाओं से वंचित नहीं, निलंबन के दौरान अब वो इस सदन के मान्य सदस्य नहीं है,
तो सदस्य के नाते जो जो सुविधा मिलती है, जो प्रिविलेज मिलते हैं, वेतन भत्ते से लेकर और प्रवेश तक जो कुछ सुविधा मिलती है, वो सारी सुविधा समाप्त। जोगेश्वर जी, 6 महीने बाद भी क्या सत्ता पक्ष उनसे माफी मंगाने की मांग करेगा या उनको वापस पहले ही इतना अशोभनीय व्यवहार करने वाले व्यक्ति को बिना माफी मांगे तो माफ किया ही नहीं जा सकता। बाकी 6 महीने बाद क्या होगा वो उसमें देखेंगे। गर्ग साहब, जी, सबसे बड़ी सवाल ये है कि आपकी सदन को चलाने की सभी सदस्यों के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि जी। आप तो मुकेश